नमस्ते बच्चों, आज हम 10th क्लास में देव पाठ यानी चौथा पाठ का भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं। पहले हमने इस पाठ के 2 पद पढ़ाए थे। आज तीसरा पद है वो है कवित। आज हम इसको पढ़ा रहे हैं। बात कर लेते हैं शब्दार्थ की। तो जहरी का मतलब वर्षा की बूंदों की जो झड़ी लगती है उसको जहरी बोलते हैं। और आनी का मतलब आकर, घन यानी बादल, द्रगन यानी होता है नेत्र, घनश्याम का मतलब होता है कृष्ण, और वे यानी होकर, गगन यानी आसमान, जगन यानी जग जाना या उठ जाना, जाग जाना, निगोड़ी यानी निर्दय, और गहरी यानी गिरकर। लेखक देवदत्त द्विवेदी है जिसको शॉर्ट में हम देव बोलते हैं। कवित में इन्होंने लिखा है, जहरी जहरी झीनी बूंदें हैं पड़ती है मानो, गहरी गहरी घटा गहरी गगन में, आनी कयो श्याम सो मोह, चली झूलवे जो आजू, भूली ना समानी, भई ऐसी ही मगन में, चाहती उठी उड़ गई सो निगोड़ी नींद, सोई गई भाग मेरे जागी व जगन में, आँख खोल देखी तो घन है घनश्याम, वही छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रगन में। इस कविता में देव द्वारा रचित जो वाक्यांश है वो उसी में से लिया गया है। कोई गोपी अपनी सपना लेने की अवस्था, स्वप्न अवस्था का वर्णन करते हुए कहती है कि कृष्ण के प्रति हमारी जो प्रेम आसक्ति यानी प्रेम की जो शक्ति है वो व्यक्त करती है। और वर्षा काल का सुंदर चित्रण करते हुए कवि देव कह रहा है कि वर्षा ऋतु के आगमन पर किसी भी गोपी या नायिका का मन प्रेम भाव से उल्लसित होता है, उत्साहित होता है। वर्षा में झरझर की आवाज़ करती बारिश की बूंदें जब झड़ी लगाने लगती है और जब नीचे ज़मीन पे पड़ती है, उनकी जो आवाज़ होती है वो आकाश में घने बादल की घटाएं सब और गहराने लगती है और मन भावन चारों तरफ से वातावरण बनता है, तो नायिका या गोपिका निद्रा मग्न अवस्था में कुछ सपने देखती है। वह उस स्वप्न का वर्णन अपनी सखी से करती है और उस समय प्रियतम कृष्ण मुझसे झूला झूलने के लिए कहने लगते हैं। इनके इस कथन से मैं फूली नहीं समाती हूँ, यानी मैं अपने सपने में कृष्ण को अपने साथ झूलते हुए देखती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। प्रीतम के इस आग्रह से मैं झूला झूलने के लिए उद्यत हो जाती हूँ और मेरी नींद टूट जाती है। उस समय मैं सुंदर सपना देख रही होती हूँ और जब मेरा सपना टूट जाता है या सपना भंग हो जाता है तो इस तरह जाग जाना मेरे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण होता है। क्योंकि देखो बच्चों, अपन भी कभी कभी सोते हैं और बड़ा ही सुंदर सा सपना आता है, बड़ा ही सुखमय और आनंद देने वाला सपना आता है, वो टूट जाता है तो काश हमें ये पछतावा रहता है कि हमारा ये सपना क्यों टूटा। यदि नहीं टूटता तो हमें और आनंद आता, क्योंकि सपने में गोपिकाएं सुखद प्रिय मिलन का स्वप्न देख रही थी। वह सपना टूट गया, इसलिए मेरे लिए निद्रा में जाग जाना बड़ा कष्टप्रद है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ स्वप्न में देखे गए वो न तो बादल थे, न गहरी गहरी बूंदें थी, न कृष्ण थे, है ना। उस समय मेरी आँखों से वर्षा की बूंदों के स्थान पर अब आंसू टपक रहे थे। न मेरे पास कृष्ण थे, न मेरे पास बूंदें थी, न बारिश थी। वो तो एक सपना था और सपने में एक आनंद लेना अलग बात है। यानी स्वप्नावस्था में प्रीतम कृष्ण के साथ जो संयोग और सुख मुझे मिल रहा था वह नींद खुलने से वियोग अवस्था में बदल गया। इस कारण आँखों में अब आंसू आने लगे। उसके लिए मैं दुखी हूँ। इसमें संयोग और वियोग की दशा का वर्णन बच्चों किया गया है। मतलब संयोग और वियोग का एक साथ वर्णन किया गया है। एक तरफ आनंद, दूसरी तरफ
परमानंद और उसके बाद में वियोग। वर्षा की बूंदों के झरने का भी ध्वनि बिंब भी इसमें उभारा गया है। आपने एक सुना था ना एक गीत, टिप टिप बरसा पानी, है ना। तो जो जो धीरे धीरे टिप टिप पानी बरसने लगा उसका सपना गहरा होता गया। अनुप्रास अलंकार इसमें लगाया हुआ है और पुनरुक्त इसमें चीज़ें बताई गई है। हमने आपको कुछ प्रश्न भी इसमें से कराए थे। आज आपको कुछ प्रश्न और करने हैं और वो प्रश्न मैं इसमें लिख दिए जा रहा हूँ, आप इसको अक्षरशः करेंगे। लिखिए प्रश्न नंबर 1, नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है? ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2, नायिका के भाग क्यों सो गए? और प्रश्न नंबर 3, जे जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का क्या आशय है? ये 3 प्रश्न बच्चों आज आपको करना है। आप इनको पढ़ लीजिए और इसके उत्तर मैं अभी बता रहा हूँ, बड़े धीरे धीरे बता रहा हूँ। आप अपनी कॉपी निकालिए और प्रश्न 1 लिखिए और उसके बाद में उसका उत्तर लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न लिखना है, फिर उसका उत्तर लिखना है, फिर तीसरा प्रश्न लिखना है, इसका उत्तर लिखना है। वीडियो आपके सामने है, आप आराम से इत्मीनान से बार बार इसको देख देख करके भी इसके उत्तर लिख सकते हैं। पहला है, नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है? तो इसका आप उत्तर लिखिए, जिस प्रकार मधुमक्खियाँ रसासिक्त होकर मधु में डूब जाती है, उनके पंख मधु में डूब जाते हैं, जिस कारण से उससे बाहर नहीं निकल पाती है। उसी प्रकार गोपी या नायिका की आँखें प्रियतम कृष्ण की रूप माधुरी में डूब जाती है। लिख लिए, आगे लिखिए। और फिर कोशिश करने पर भी नहीं निकल पाती है। इस तरह की समान दशा को लेकर कवि देव ने नेत्रों को मधुमक्खी के समान बताया गया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है बच्चों कि आपने इसको लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो वीडियो को दोबारा से सुन करके आप लिख लें। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, कुछ रुक रुक करके बोल रहा हूँ। दूसरा प्रश्न देखिए, नायिका के भाग सो क्यों गए? दूसरा प्रश्न है, नायिका के भाग सो क्यों गए? इसका उत्तर लिखना है, नायिका निद्रा में ऐसा सपना देख रही थी कि प्रियतम कृष्ण उसे झूला झूलने के लिए कह रहे थे। तब स्वप्न दशा में जो ही उसने
उठने का प्रयास किया तो उसकी नींद खुल गई और वह मधुर सपन भी टूट गया। इस कारण नायिका की नींद खुली। और उसका वह प्रिय मिलन का सुंदर भाग्य या भाग्य सो गया, अर्थात समाप्त हो गया। यानी नायिका के भाग कैसे सो गए? क्योंकि जब उसकी नींद खुली तो उसका सपना टूट गया और सपना टूटने से उसकी इच्छाएं हैं वो मर गई। फिर है तीसरा प्रश्न, जे जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का क्या तात्पर्य? इसका उत्तर लिखना है। ये लाइन लिख लेनी है आपको, उसके बाद में लिखना है कवि का आशय है कि जिस प्रकार दीपक के जलने से मंदिर में प्रकाश फैल जाता है और वहाँ का दृश्य सुंदर लगता है, उसी प्रकार कृष्ण की उपस्थिति से सारे ब्रज प्रदेश में आनंद और उल्लास का प्रकाश फैलने लगा। इस तरह कवि सुंदर शोभा संपन्न ब्रज प्रदेश को जग मंदिर सुंदर कहकर कृष्ण को उस मंदिर का सुंदर सौभाग्यशाली दीपक या कुल दीपक बताया है। बच्चों, इसके निबंधात्मक जो प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को यानी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को करेंगे, आप अपनी बुक में दे सकते हैं और इस वीडियो को सुन करके कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।